द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 43 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करें। नंबर 1, राइटर कहता है कि ट्रस्ट इज एवरीथिंग। भरोसा, ट्रस्ट ही सब कुछ होता है, इसलिए विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का ट्रस्ट जीतिए। नंबर 2, राइटर कहता है कि लॉन्ग टर्म फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ओनली, यानी देर पा की फॉलोइंग जो है वो सिर्फ लव के जरिए ही आ सकती है। और नंबर 3, राइटर कहता है कि अंडरस्टैंड पीपल्स वांट्स एंड डिजायर्स, यानी लोगों की जरूरियात ख्वाहिशात को अंडरस्टैंड करें। और नंबर 4, राइटर कहता है कि यूज इमोशंस एंड लॉजिक कंबाइनली, यानी इमोशंस और लॉजिक को कंबाइनली चलाएं। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि बी क्रिज्मेटिक एंड लाइकेबल। हाय क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी वाला बनिए, लाइकेबल बनिए। और आखिरी बात, गिव होप एंड विजन, होप और विजन दें। अब आखिरी बात, आई एम सॉरी, टर्न एनिमीज इनटू फ्रेंड्स, मुश्किल काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन साहब की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के ऊपर। साथियों, आज हम इस किताब का लॉ 43 डिस्कस कर रहे हैं। ये लॉ 43 कहता है कि वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। इस्लामी बात आ गई भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, सीरत तैयबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, लोगों के माइंड और हार्ट पे कब्जा कर लिया। लोगों के पास कुछ ना बचा ना कहने को, तो जादूगर कह दिया, है ना। कितनी बड़ी मिसाल है हमारे पास और कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। ठीक, तो चलो वो तो एक आइडियल केस है। अब हम वापस आते हैं अपने मामलात में। राइटर कहते हैं कि वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हार्ट्स एंड माइंड्स पे काम करें। यानी हार्ट्स और माइंड पे काम करने का मतलब ये है कि लोगों को लॉजिकली और इमोशनली कंट्रोल करें। जब आप लोगों को लॉजिकली और इमोशनली सेटिस्फाइड रखेंगे ना, उनको मुतमईन रखेंगे, तब आप क्रिज्मेटिक बनेंगे, तब आप ट्रस्ट विन करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट राइटर का ये है कि अगर आपने लोगों के दिलों को राम करना है, उनके दिल जीतने हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रस्ट इज एवरीथिंग। भैया, ट्रस्ट ही सब कुछ है। भरोसा, ट्रस्ट, एतमाद, ये सब कुछ है। जब आप ट्रस्ट करने जोगे हो जाते हैं, तब आप ट्रस्ट करवाने जोगे भी हो जाते हैं। ठीक, तो राइटर ने कहा कि ट्रस्ट इज एवरीथिंग, विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। अगर कामयाब होना है तो लोगों का ट्रस्ट जीतना शुरू करें। भरोसा जीतेंगे तो आप पावरफुल हैं, आप ताकतवर हैं। जिस बंदे पे भरोसा किया जा सके, उसी बंदे के साथ चला जा सकता है। ठीक, तो पहली बात आ गई, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। नंबर 2, राइटर कहता है कि लॉन्ग टर्म फॉलोइंगशिप जो है ना, कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ओनली। लव यानी मोहब्बत के जरिए सिर्फ लोगों को राम किया जा सकता है, लोगों को अपना बनाया जा सकता है, उनके दिलों पे राज किया जा सकता है, जादूगर बना जा सकता है। ये मुश्किल काम है, क्योंकि वी कैन नॉट लव एवरीबॉडी।
अब हम हर बंदे को तो पसंद नहीं कर सकते ना, ये जरूरी है। अब उसका भी हल है साथियों, जब आप अपने कामों को लिख के चलेंगे ना, फिर आप क्लैरिटी में रहेंगे, फिर आपको पता होगा कि हमने कहाँ पे लव शो करना है, कहाँ पे इमोशंस के जरिए काम करवाना है, कहाँ पे हमने लॉजिक के जरिए काम करना है। ठीक जी। नंबर 3, अच्छा नंबर 2 की मिसाल हमारे पास बड़ी अहम मिसाल है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं करके दिखाया हमारे लिए। वाह वाह जी। देखिएगा आगे हम इस पे बात करते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी, जय्यद बड़े सहाबा, यानी तो पावरफुल लोग थे, उन्होंने भी कहना करना क्या कहते थे भला, सैयदना बिलाल। ठीक है, यानी एक हबशी गुलाम जिसको आज़ाद करवाया हुआ था, ठीक है ना, उसको कहना करना सैयदना बिलाल, हमारे सरदार। ये इस्लाम की खूबी है। दिलों पे राज हुआ कि नहीं हुआ भाई, जब आप एक हबशी गुलाम को अपने साथ बल्कि अपना सरदार मानते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, आप मानते भी हैं, आप आपका बिहेवियर बताता है ना, ट्रीटमेंट बताता है, तो क्या वहां पे दिल राम होंगे या नहीं होंगे? वहां पे दिलों और दिमागों पे कब्जा होगा कि नहीं होगा? वहां पे जादूगरी होगी, हुई ना जादूगरी। वाह वाह वाह। तो आगे कहते हैं अंडरस्टैंड पीपल्स वांट्स एंड डिजायर, लोगों की वांट्स एंड डिजायर्स को देखिए। ठीक, यकीन करें मैं ना कभी कभी सोच के दायरों में ऐसे गुम हो जाता हूँ ना, तो आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आती। मैं देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होप दिलाई, मैं इस पॉइंट को भी रोक रहा हूँ, ठीक है, गिव होप एंड विजन, है ना, आज हमने डिस्कस करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होप दिलाई। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया यार, मैं कभी कभी ना कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे बदर लड़नी चाहिए थी? ठीक है, ये मेरी अजीब मेरा सोच ने ना ऐसे सवाल को जो है वो जन्म दिया। मैंने कहा यार किसी तरफ जो है ना वो वसाइल नहीं थे पूरे, ठीक है, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होपफुल हैं। भाई होपफुल रहने के लिए आपको पहले अपने वसाइल देखना पड़ते हैं, है ना, फिर तवक्कल की तरफ जाना पड़ता है। कैसे भला? कहते हैं कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। कि पहले खंजर को तेज रखना है तो फिर मुकद्दर के हवाले होना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मैं सोच में पड़ गया। अब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, अभी आप भी ढूंढिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होप दिलाई, ठीक है, तो यानी स्ट्रेटेजीज पूरी की। वैसे तो हमारे पास इसकी सारी मिसालें जवाब है हमारे पास, लेकिन मेरा जी चाहता है कि ये जवाब आप खुद ढूंढें, आपको मजा आएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ने का। वाह वाह वाह, ठीक है, क्योंकि जो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, दिलों को राम करना चाहते हैं, दिलों और दिमागों पे राज करना चाहते हैं, तो होपफुल होना पड़ेगा, होप दिलाने वाला होना पड़ेगा और विजन वाला होना पड़ेगा। तो ये दोनों खूबियाँ बदरजा अतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। ठीक, आगे जी राइटर कहता है कि लोगों की ख्वाहिशात को देखिए। तो ख्वाहिशात क्या देखे? हाय हाय हाय, ख्वाहिशात में देखे सुलह हुदैबिया की तरफ आए। लोगों की ख्वाहिश ये थी कि हम उम्रा करने आए हैं तो हम उम्रा करके जाएंगे। सहाबा साथ थे, ठीक है, उन्होंने कहा जी ना या रसूलल्लाह, अब हम आए हैं तो अब हमने उम्रा करके जाना है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडरस्टैंड किया लोगों की ख्वाहिशों को, ठीक है, इन द लॉन्ग रन आपने मुआहिदा किया, मुआहिदे के ऊपर अपने हाथ से जहां पे इतराज था वहां पे काटा, अपने हाथ से किया, अपना एहराम खोला, वापस आए, ठीक है ना। और तारीख ये बताती है कि ये मुआहिदा बेहतरीन मुआहिदा साबित हुआ। ठीक,
इसी तरह अंडरस्टैंड पीपल्स वांट्स एंड डिज़ायर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वांट्स एंड डिज़ायर्स को भांप लिया था। ठीक, आगे दी नंबर 4, यूज इमोशंस एंड लॉजिक कंबाइनली। इमोशंस एंड लॉजिक को कंबाइनली, ये दो एंटिटीज हैं, दोनों को कंबाइन लेके चलना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप अपना इमोशनल माइंड यूज करेंगे तो भी फंस जाएंगे, और अगर सिर्फ अपना लॉजिक सेल्फ ऑफ योर माइंड यूज करेंगे तब भी आप फंस जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। भाई बैलेंस करके तो वही चलेगा जो अपने मामलात को, अपनी क्रूशियल थिंग्स को राइट डाउन करता है। ठीक है, जो मेडिटेट करता है, जो सोचता है, जो गौर करता है, जो लिखता है। जो लिखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, उसने क्या यूज करना है। ठीक है, मेजर को माइनर और माइनर को मेजर टाइम देना है, बस अल्लाह अल्लाह खैर चला। इसलिए जिंदगी जो ना गोल गोल घूमती रहती है। जिंदगी को गोल गोल घुमाने की बजाय जिंदगी को एक डायरेक्शन दे, फिर आपके फैसले, आपके मामलात ऑटोमेटिकली सीधे होना शुरू हो जाएंगे। आखिरी बात, राइटर कहता है कि बी क्रिज्मेटिक एंड लाइकेबल्स, क्रिज्मेटिक एंड लाइकेबल्स बने। अच्छा, अब मैं जिस एज ब्रैकेट में हूं ना, मेरे यहाँ क्रिज्मेटिक और लाइकेबल्स के मीनिंग बदलना शुरू हो गए। ठीक, बहुत सारे लोगों के लिए ड्रेस का होना, अच्छा होना, महंगा होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास चीज़ों का, असबाब का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं दो बातें, उमर सीरीज अगर आप देख लेते हैं ना, ओहो मज़ा आ जाएगा आपको। कतर वालों ने बनाई है उमर सीरीज, बहुत आला है। तो उसमें सबसे अहम बात है, हज़रत उमर फ़ारूक को दिखाया गया कि ज़मीन पे लेटे हुए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक को देखा गया कि ज़मीन पे लेटे हुए हैं, और एक वफद उनसे मिलने आता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सिंपली आप उनसे उठ के वहीं पे मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं, है ना। ये ज़रूरी बात है भाई। क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी इनर सेल्फ पे काम करें। ठीक, अपनी इनर, जब आपकी ब्यूटी अंदर होगी ना, तो बाहर आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल होंगे। जब आप अंदर से अच्छे होंगे ना, अंदर से पॉजिटिव होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर से पॉजिटिव होंगे। ड्रेस मैटर नहीं करता, आपकी फिजिकल लुक फिर मैटर नहीं करती, आपकी अपीयरेंस मैटर नहीं करती, आपका ट्रू सेल्फ मैटर करता है। ठीक, हज़रत अली का वाक़या बताऊं, हाय हाय हाय। हज़रत अली हिजरत मदीना में जब निकलते हैं ना, तो पैदल ही चल पड़ते हैं। हाय हाय, जब मैंने ये सीन देखा उमर सीरीज में, कैन यू इमेजिन कि मैं तो पागल नहीं बंदा हो जाता कि हमें तो गाड़ियाँ चाहिए, हमें तो वसाइल और असबाब चाहिए तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, काम करने के लिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को देखिए, खुद नबी को तो क्या ही देखना ना, वाह वाह वाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को देखिए, वसाइल की परवाह नहीं की। ठीक है, 50 माइल्स का सफ़र है और पैदल ही शुरू हो गए। दैट वाज वंडरफुल सीन फॉर मी ना। तो आखिरी बात, राइटर ने कहा कि बी क्रिज्मेटिक, क्रिज्मेटिक बनिए, ठीक, और लाइकेबल बनिए। जी साथियों, आज हमने सीखा कि अपने मुखालिफिन के अगर दिलों को राम करना है तो उन पर ट्रस्ट करें, उन पे एहसान करें, छोटी छोटी नवाजिशें करके देखें। ठीक, पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात, दूसरों की अना का ख्याल रखें, उनको ठेस मत पहुंचाएं। जब आप दूसरों की अना का ख्याल रखते हैं तो आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सिक्योर करते हैं, तब आप उनको फॉलोअर बना सकते हैं। और तीसरी बात, लोगों को कामयाबी का हिस्सादार बनाएं, है ना। इस्लाम माले गनीमत का कंसेप्ट आया हमारे ज़हन में, माले गनीमत हिस्सादार था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माले गनीमत में
मुसलमानों का यानी मुजाहिदीन का हिस्सा रखते थे। और आखिरी बात, मोहब्बत और मेहरबानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। ये मोहब्बत और मेहरबानी एक बहुत तगड़ा हथियार है, इसको बड़े अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें। और आखिरी बात, दूसरों की सोच बदलनी है ना, तो उसके दिमाग पे काम करें, ना कि उसके जिस्म पे काम करें। यानी फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी, लव इस्तेमाल करना है, सिंपथी इस्तेमाल करनी है, हमदर्दी इस्तेमाल करनी है, मर्सी इस्तेमाल करनी है, ट्रस्ट इस्तेमाल करना है। जी जज़ाकल्लाह जी।